और अब सांसदों के संसदीय आचरण की बात कर लेते हैं। बीते 11 साल में आज पहली बार ऐसा हुआ जब विपक्ष के हंगामे की वजह से प्रधानमंत्री मोदी तय वक्त पर अपना भाषण नहीं दे पाए। संसद की कार्यवाही टालनी पड़ गई, उनका भाषण टालना पड़ गया। क्लास में सारे बच्चे एक साथ बोलने लगते हैं तो टीचर की ओर से कहा जाता है एक साथ मत बोलो, चीखो मत, धीरे बोलो, सबको बोलने का मौका मिलेगा। और आपको भी स्कूल टाइम याद होगा कि टीचर के कहते ही सारे बच्चे शांत हो जाते थे, अपनी बारी के इंतजार में रहते थे। लेकिन हमारे कुछ सांसदों ने आज जता दिया है कि वो ऐसी किसी भी बात पर, ऐसे किसी भी अनुशासन से ऊपर हैं। उन्हें प्रिविलेज है अनलिमिटेड शोर मचाने का, स्पीकर को स्पीकर न मानने का, पूरी की पूरी संसद को हाईजैक कर लेने का। बीते 11 साल में देश ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष को नारेबाजी करते, रुकावटें डालते कई बार देखा है, लेकिन इस पर भी विपक्ष ने भाषण से कभी रोक नहीं पाया, बल्कि हमले ना झेल पाने पर वॉकआउट करता हुआ नजर आया। जिस कागज को उछालने की हरकत पर विपक्ष के 8 सांसद लोकसभा से कल सस्पेंड किए गए, वही हरकत आज फिर दोहराई गई। आज भी चेयर की तरफ कागज उछाले गए, चुनौती दी गई कि कितनों पर एक्शन लोगे। विपक्ष के मिले जुले नारों का शोर खुद में कंफ्यूज करने वाला रहा कि उसे सरकार से यूएस ट्रेड डील पर पहले जवाब चाहिए या फिर राहुल गांधी के मनमर्जी भाषण का रोकना उनके लिए बड़ा मुद्दा है। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। पहली कार्यवाही 11:05 तक चली, सदन 12 बजे स्थगित हो गया। दूसरी कार्यवाही 12 बजे से 12:16 तक चली, लोकसभा दूसरी बार स्थगित करनी पड़ी। तीसरी कार्यवाही 8 मिनट ही चल पाई, 2:10 पर सदन तीसरी बार स्थगित हुआ। चौथी कार्यवाही शाम 5 बजे शुरू हुई। पीएम मोदी का संबोधन होना था, काफी महत्वपूर्ण, लेकिन 1 मिनट में ही 5:01 पर सदन कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वैसे इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष स्पीकर के चैम्बर भी पहुंचे थे। स्पीकर ने विपक्ष से कहा कि जवाबों के लिए उसे पीएम का संबोधन सुनना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का एजेंडा शिफ्ट होता रहा। उसका कहना था कि जब नेता प्रतिपक्ष का भाषण पूरा नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री का भाषण क्यों सुना जाए। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच स्पीकर के चैम्बर में ही जोरदार बहस हो गई। वैसे कांग्रेस ने सुबह ही साफ कह दिया था कि वो आज प्रधानमंत्री को किसी भी कीमत पर बोलने नहीं देगी। शाम को संसद में जो हालात बने उसको लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। आप पहली बार देखे होंगे कि बेल से ऊपर आके सत्ता पक्ष की तरफ और प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया, और वो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की। जहाँ प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उसके भी 3-4 चेयर ऊपर जा करके महिलाओं का झुंड आगे, फिर पीछे पीछे सभी पुरुष। ये स्थिति क्या कहती है? ये स्थिति कहती है कि हम, जनता हमें हरा रही है तो हम आपको सदन में बोलने नहीं देंगे। आरोप बेहद गंभीर है, लेकिन सवाल है कि अगर संसद के नियम ही न मानने हैं, न अपनी बात नियमों से कहनी है, न दूसरे की बात नियमों से सुननी है, तो फिर संसद चलेगी कैसे? फिर सांसद बनने, संसद जाने का तुक क्या है? कल विपक्ष यूएस डील पर सरकार से जवाब मांग रहा था, और आज जब वाणिज्य मंत्री जवाब दे रहे थे तो सुनने की बजाय लगातार विपक्षी दल शोर मचाते रहे। यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने कि भारत और अमेरिका काफी हद तक एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। और क्या गारंटी है कि अब कल प्रधानमंत्री संसद में बोलेंगे तो विपक्ष उन्हें बोलने देगा, धैर्य से उनकी बातें सुनेगा? अगर नहीं सुनेगा तो उसके सवाल कौन सुलझाएगा, जिसके उत्तर वो प्रधानमंत्री मोदी से ही चाहते हैं, लेकिन उन्हें बोलने देना नहीं चाहते। आइटम नंबर 13 डर गए, आने से डर गए सदन में।
और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे लड़कियों को। निशिकांत जी कई एक पार्टी की वजह से और एक व्यक्ति की वजह से, नेता प्रतिपक्ष की वजह से जिस तरीके से सदन का माहौल खराब हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि एक गलत परंपरा की भी शुरुआत है। विपक्ष क्या बोलेगा, विपक्ष क्या राष्ट्रपति का भाषण पे बोलेगा, वो सरकार तय नहीं कर सकती। सरकार मैक्सिमम उनका स्पीच रेडी कर सकता है, हमारा स्पीच सरकार नहीं रेडी कर सकता। मर्जी से थोड़ी बोलेंगे, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ नियम से बोलना पड़ता है। कैसे एलओपी को चुप कराएं, कैसे ऑपोजिशन को बंद कराएं, कैसे ऑपोजिशन को भागीदारी ना लेने दें मोशन ऑफ थैंक्स में, क्योंकि शायद हो सकता है प्रधानमंत्री किसी और चीज़ में व्यस्त हो, प्रधानमंत्री आना नहीं चाह रहे होंगे तभी आए नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि सिर्फ शोर मचाने के लिए संसद भवन नहीं जाएं, वहां पर कुछ कामकाज भी करें जो जनहित के मुद्दे से जुड़ा हुआ हो। और विपक्ष से ये गुजारिश है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप हजारों सवाल दाग रहे हैं तो फिर उनको सुनने का धैर्य भी दिखाएं। अब कल 11 बजे जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो फिर क्या बनेगी स्थिति, हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।